नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू स्टेफिल फैमिली। डीए फैमिली मेंबर्स, आ चुके हैं विप्रो लिमिटेड के नतीजे। जी हां, Q4 जिसका हम इंतजार कर रहे थे, अपने आप में बहुत बड़ा मल्टीपैक कर रहा है, बोनस किंग है। और खासकर दोस्तों जो इन्होंने रिजल्ट पेश किए हैं आउटस्टैंडिंग। इसके पहले TCS और इन्फी ने भी रिजल्ट पोस्ट किए थे, लेकिन एस्टीमेट को बीट नहीं कर पाए थे। लेकिन इन्होंने एस्टीमेट को बीट कर दिया। और खासकर दोस्तों मैं चौंक गया इनके नंबर्स देख के, जो अपने आप में ही धांसू है, आउटस्टैंडिंग है। तो क्या रहे नंबर्स, करना क्या है, ले लें नहीं लें, बिकॉज आईटी का बिजनेस बहुत सही चल रहा है और लॉकडाउन में भी इनको इम्पैक्ट देखने को नहीं मिल रहा है। तो गाइस ये बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है, अंत तक ज़रूर देखिए। यस, ऑल्दो फाइनल डिविडेंड के बारे में डिस्कस करूं तो उन्होंने अनाउंस नहीं किया है, लेकिन जो इनके इंटरिम डिविडेंड है जो इन्होंने जनवरी को बोला था वही कंटिन्यू रखा है। तो एनीवेज आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। लेकिन उससे पहले मार्केट में अनसर्टेनिटी है, मार्केट गिर रहा है और भाग भी रहा है। इसी बीच में बहुत लोग बोल रहे थे सर पोर्टफोलियो बना के दीजिए, तो मैंने 50 का पोर्टफोलियो बना दिया है, 13 स्टॉक शामिल किए हैं। आपको देखने में बहुत ही फ़ायदा होगा, जहाँ पे मैंने प्रॉपर एलोकेशन बताया है विद प्रॉपर स्टॉक्स। तो जाइए दोस्तों, इन सब वीडियो का फ़ायदा उठाइए। नाउ विदाउट डिलिंग इन फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। तो गाइस अगर विप्रो के बारे में डिस्कस करें तो भाई बोनस और स्पीड देने के बाद इसने मल्टीफोल्ड पैसे बनाए हैं अपने निवेशकों के। और आप देख सकते हैं जो आउटलुक है, जो क्विक रहते हैं देखने के लिए। तो भाई विप्रो Q4 रिजल्ट, पैट फॉल्स 1%, लेकिन Q रेवेन्यू राइसेस 4%, बिट एस्टिमेट्स। तो जी हाँ दोस्तों, बात की जाए TCS से और इन्फोसिस से काफ़ी हमें आशाएं रहती हैं, लेकिन विप्रो की बात की जाए तो ये सरप्राइज कर दिया। और आप देख सकते हैं क्लियर कट दोस्तों, इन्होंने अपने एस्टिमेट को बीट कर दिए हैं। गाइस फटाफट एक बार जैसे मैंने बताया कि जो डिविडेंड है वो अनाउंस नहीं हुआ है, फाइनल डिविडेंड की मैं बात बोल रहा हूँ, लेकिन जो इंटरिम डिविडेंड है ₹1 का डिक्लेयर जो पहले हुआ था 13 जनवरी को, वही कंसिडर करेंगे। और आपको पकड़े चलिए वही हमें डिविडेंड देखने को मिल रही है। तो ओके नाउ दोस्तों, तो हमें देखना है कि इनके नंबर्स कैसे रहे हैं। एस्टीमेट बीट तो हो गए हैं पर द एनालिस्ट, बट हम लोग के अकॉर्डिंग मीट हो रहा है कि नहीं मीट हो रहे हैं। दोस्तों 31 मार्च 2020 का डेटा दिखाई पड़ रहा है, 31 मार्च 2021 सब रुपीज़ इन मिलियंस है। तो अगर आप देखें 2020 31 मार्च को 1,63,405 रुपीज़ इन मिलियंस हमें रेवेन्यू देखने को मिल रहा है। लेकिन ये क्या हो गया है, अब जंप हो चुका है, कितना हो चुका है 1,67,000। और सबसे सरप्राइजिंग बात ये है दोस्तों, अगर आप देखें लास्ट क्वार्टर में भी उससे भी हमें जंप देखने को मिल रहा है। इसका मतलब अगर आप देखें तो बहुत ही शानदार वाली बात है, मतलब ईयर ऑन ईयर तो जंप हुआ ही है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी हमें जंप देखने को मिल रहा है, जो अपने आप में ही बहुत ही आउटस्टैंडिंग है। तो एक बार देखना बनता है इनके खर्चे कितना रहे, बिकॉज इनको एक्सपेंसेस भी चलानी होती है। और खासकर वर्क फ्रॉम होम से इनके रेवेन्यू तो बढ़ने के चांसेस भी है, और खासकर इनको दोस्तों खर्चे में भी थोड़ी सी कमी आने की उम्मीद थी। वैस ये रहे इनके खर्चे। अगर आप देखें 133 रुपीज़ इन मिलियंस हैं, 760 मीन्स 133,760 रुपीज़ इन मिलियंस के खर्चे थे, जो अभी बढ़ चुके हैं, जो मार्केट में अनुमान भी था। और बहुत कॉन्ट्रैक्ट मिलते हैं खासकर आईटी सेक्टर को। और आप देखिएगा हमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर थोड़े बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं, बट ईयर ऑन ईयर दोस्तों हमें बहुत ही शानदार देखने को मिल रहा है, जो अपने आप में ही बहुत ही अच्छी बात होती है। और अगर आप देखें पूरे चीज़ को एडजस्ट करने के बाद जो इनका प्रॉफिट फॉर द पीरियड आया है, जो अपने आप में ही बहुत शानदार है, जो हम लोग बोलते हैं दोस्तों प्रॉफिट फॉर द पीरियड या फिर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जो अपने आप में ही सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो गाइस अगर देखें पैट, तो ये आपको देखने को मिल रहा है 23,452। अगर आप देखें 2,342 मीन्स रुपीज़ इन करोड़ से, जो अपने कितना हो चुका है 2974 रुपीज़ इन करोड़। अगर आप देखें तो पहले कितना था 2,345 रुपीज़ इन करोड़ से कितना हो चुका है 2,974 करोड़। तो इधर पे अगर देखें तो ईयर ऑन ईयर मैसिव जंप देखने को मिल रहा है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर की बात की जाए तो मोर लेस फ्लैट देखने को मिल रहा है, बट इससे कंक्लूजन मत निकालिएगा, रिजल्ट आउटस्टैंडिंग है। अगर आप ईयर ऑन ईयर देखें तो बहुत ही ट्रेमेंडस हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है। एनीवेज अगर आप देखें तो इनके जो पैट है वो बहुत शानदार है, इनके रेवेन्यू भी बहुत शानदार है, रेवेन्यू में तो अच्छा खासा जंप देखने को मिल रहा है, और खासकर पैट में भी इन्होंने अच्छा खासा जंप दिखाया। तो अपने आप में ही रिजल्ट फैंटास्टिक है। अगर आप देखें दोस्तों तो इनके EPS भी बहुत ही बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। अगर EPS देखें तो 4.09 से कितना हो चुका है 5.39, जो अपने आप में फैंटास्टिक वाली बात है। और क्वार्टर क्वार्टर की बात की जाए तो थोड़ा मोर लेस फ्लैट सही है, लेकिन जिस हिसाब से इन्होंने नंबर पोस्ट किए हैं और जिस हिसाब से इनकी मैनेजमेंट है अपने आप में ही आउटस्टैंडिंग है। रिजल्ट की बात की जाए तो एकदम टॉप नॉच वाले रिजल्ट इन्होंने पेश किए हैं, और आने वाले कल में दोस्तों इसको लेकर जरूर विस्फोट हमें देखने को में भी मिल जाए। तो गाइस आप देख सकते हैं कि आज के कारोबारी कंडीशन अगर आप देखें तो विप्रो ने फैंटास्टिक और स्टेलर रिजल्ट पोस्ट किए हैं, और सबसे खास बात 433 का ऑल टाइम हाई के ही करीब हमें देखने को मिल रहा है, 3.5% का जंप देखने को मिल रहा है। और खासकर दोस्तों आपको पता है कि इसके पहले इन्होंने ग्लोबल एक्विजिशन की थी UK में, जो अपने आप में ही बहुत ही अच्छी बात है। और आने वाले कुछ अपकमिंग क्वार्टर में इनके रेवेन्यू और ही बढ़ने के चांसेस हैं। तो मेरे हिसाब से
जो स्टॉक है दोस्तों, स्टॉक नहीं खरा सोना है। इसके पहले स्टॉक गिरा भी था, लेकिन रिकवरी करके जो बाउंस बैक मारी है 500 के नीचे जो स्टॉक है दोस्तों, अपने आप में ही बहुत ही क्वालिटी वाला स्टॉक है। लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर आप देखें तो ये स्लो एंड स्टडी भागते रहता है और आपके पैसे 100 टका बनाता है। और डिविडेंड और बोनस और स्प्लिट तो भाई अलग का ही तरीका है, जो आपके वेल्थ को बनाने में और भी थोड़ा सा हेल्प कर देता है। इसीलिए अगर आप देखें पिछले कुछ समय से ये कंसिस्टेंट वेल्थ क्रिएटर रहा है। अगर आप निफ्टी के बेंचमार्क को निवेश करना चाहते हैं तो उससे अच्छा दोस्तों मुझे विप्रो बहुत पसंद आता है। अगर आप देखें तो निफ्टी 5 साल में 85% रिटर्न जनरेट करी है। अगर विप्रो के बारे में देखें तो 108% के रिटर्न हमें देखने को मिलते हैं। इसका मतलब ये निफ्टी को हमेशा बीट करता है। बेंचमार्क के अकॉर्डिंग ये सभी दोस्तों लाइक पैरामीटर में ठीक होता है। और निफ्टी जितना रिटर्न साल भर में जनरेट करता है 10 साल में, इंडेक्स से फ्रेंड्स ये मुझे काफ़ी अच्छा स्टॉक दिखाई पड़ता है, जो अपने आप में ही बहुत बड़ा वेल्थ क्रिएटर भी रहा है। भाई कोरोना क्रैश में दोस्तों ये 173 के लगभग आ चुका था, लेकिन उसके बाद क्या गजब की बाउंस बैक हमें देखने को मिली। 467 इनके ऑल टाइम हाई दिखाई पड़ता है, जो अपने आप में ही बहुत शानदार है। और अगर आप देखें मार्केट कैप, कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है भाई, 2.5 लाख करोड़ की मार्केट कैप दिखाई पड़ती है। और इधर पे आप देखें तो बहुत ही शानदार वाली कंपनी दिखाई पड़ती है, फेस वैल्यू 2 के लगभग है। और इंडस्ट्री पीस है हमें काफ़ी सस्ती दिखाई पड़ती है। को पता है कि इन्फोसिस, TCS तो अपने आप में बहुत बड़े जाइंट दिखाई पड़ते हैं, बट उस हिसाब से अगर आप देखें तो ये भी बहुत पुरानी कंपनी है। तो इंडस्ट्री पी से सस्ती दिखाई पड़ती है। इंडस्ट्री पी कितनी है 34, और इनका पी 25 के लगभग दिखाई दे रहा है। भाई रिजल्ट एकदम स्टेलर थे। मैं चार्ट पे भी जाऊंगा, चार्ट पे क्या कंडीशन इमर्ज हो रही है, बाई करना है नहीं करना है। अगर आप देखें तो आज के दिन जो डिलीवरीज है वो अपने आप में 30% के लगभग है, जो मोर लेस ख़राब नहीं है, अच्छा होता है। अगर आप देखें तो आज 30% डिलीवरीज उठाई जाते हुए देखने को मिल रही हैं। आज की बात की जाए तो 2,34,93,000 जो शेयर से ट्रेड होते देखने को मिल रहे हैं, और 72 लाख की डिलीवरी देखने को मिल रही है। खास बात ये दोस्तों, आफ्टर मार्केट मतलब मार्केट बंद होने के बाद 2 लाख के पहले ही हमें बाई क्वांटिटी लगते हुए देखने को मिल रहे हैं। इसका मतलब विस्फोट होना आने वाले कल में एकदम तय दिखता है। भाई रिजल्ट तो काफ़ी शानदार थे, स्टेलर में बोलूँगा। खासकर दोस्तों जिस हिसाब से इन्होंने परफॉर्मेंस दिया है, आज के बारे में डिस्कस करें तो वही 407, 410, 415 इनकी डिमांड जोन दिखाई पड़ते हैं। और ये दोस्तों मुझे बहुत ही अच्छा लेवल देखने को मिलता है। तो मेरे हिसाब से रिजल्ट आउटस्टैंडिंग है। लेकिन आपको पता है कि TCS और इन्फोसिस हमारे टॉपिक है, और जिस हिसाब से विप्रो है वही बहुत बड़ा मल्टीबैगर है। तो अगर आप TCS इन्फोसिस को अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, 400-500 के लगभग में एक क्वालिटी वाला IT स्टॉक चाहते हैं, तो जी हाँ दोस्तों विप्रो एक बन सकता है। लेकिन ध्यान रखिएगा 1-2 क्वार्टर के नंबर देख के प्लस माइनस मत करिएगा, लॉन्ग टर्म के विजन में रखिएगा। तो विप्रो एकदम पोर्टफोलियो में ऐड करने वाले स्टॉक है। लेकिन ध्यान रखिएगा विजन लॉन्ग होना चाहिए, बिकॉज जिस हिसाब से टर्न देती है तो अपने आप में ही अच्छा खासा है। लेकिन ये कंपाउंडर है तो थोड़ा थोड़ा स्लो भागती है, लेकिन आपके पैसे 101 टका बनाएगी। तो मेरे हिसाब से रिजल्ट बहुत ही शानदार हैं। लिए हुए हैं शेयर तो एकदम माल दबा के बैठिए। और खासकर दोस्तों नहीं लिए हैं तो ऐड कर सकते हैं, बट ओनली फॉर लॉन्ग टर्म। तो मेरे को रिजल्ट काफ़ी पसंद आए, एस्टीमेट को बीट किया। और जिस हिसाब से इन्फी के और TCS के नंबर्स हैं, मुझे उनसे थोड़ा सा सरप्राइजिंग लगा। और खासकर मुझे इनके रिजल्ट उनसे भी थोड़े से अच्छे दिखाई दे रहे हैं। यही रहा दोस्तों इनका आउटलुक, और मेरा एकदम पॉजिटिव है। मार्केट रिएक्ट करता है, नेगेटिव करता है, क्योंकि ऑपरेटर है, कुछ भी कर सकते हैं। तो भाई आपको मौका मिलेगा तो उठा लीजिएगा। लेकिन ओवरऑल दोस्तों रिजल्ट बहुत ही अच्छे हैं। आपको रिजल्ट कैसे लगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यही छोटी सी आउटलुक थी, तो जहाँ पे दोस्तों मैंने बताया कि रिजल्ट कैसे हैं, और खासकर आज के दिन का कारोबार कैसे दिखने को मिल रहा है। और एस्टीमेट को बीट किया है, और बहुत बड़ा कंपाउंडर भी है, तो लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा बेट बन सकता है। आई होप दोस्तों वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। कंटेंट सही लगा तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब भी करना ना भूले। फर्दर कोई डाउट उसको ड्रॉप कर सकते हैं, और कोई स्टॉक रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप करिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।